आईपीएल 2025 के 50वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हरा दिया और इस सीजन ये मुंबई इंडियंस की लगातार छठी जीत है। मुंबई इंडियंस की सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं थी। वे एक समय में पॉइंट्स टेबल पर 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या एंड ऑल कंपनी ने दमदार वापसी की। मुंबई इंडियंस अब आईपीएल में पहले स्थान पर पहुंच गई। मुंबई के अब 14 अंक है और उनका नेट और नेट भी काफी बेहतर है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी। बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई, तो वहीं गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स करो या मरो मुकाबले में हार गई और प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। अब लीग स्टेज के 20 मुकाबले बाकी है, लेकिन अभी भी रेस में 8 टीमें रहती है। मुंबई ने अब तक प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन उनके 14 अंक तो जरूर है, लेकिन उन्होंने एक पैर जरूर जो है प्लेऑफ की तरफ रख दिया। मुंबई को अब गुजरात, पंजाब और दिल्ली के खिलाफ मुकाबला खेलना होगा और ये मुकाबले उन्हें जीतने होंगे, तभी जो है मुंबई इंडियंस कुछ करती हुई नजर आएगी। आप खुद भी सोचे ना, मुंबई इंडियंस कहा पहले 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने कमबैक किया। ऐसा कमबैक किया कि आरसीबी को पीछे छोड़ दिया और खुद फर्स्ट पर चली गई और आरसीबी अब सेकंड पर है। इसी के साथ आपको बताते चले कि जो सीएसके है वे प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी, राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी। अब देखना होगा कि पंजाब किंग्स कैसा खेलती है, क्योंकि पंजाब किंग्स भी बेहतरीन खेल रही है, जीटी भी बेहतरीन खेल रही है, केकेआर भी बेहतरीन खेल रही है, दिल्ली कैपिटल्स भी बेहतरीन खेल रही है। अब देखना होगा कि कौन इस बार बाजी मारता है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाकर अपने घर पर ले जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा और आपकी फेवरेट कौन सी टीम है ये भी बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। आईपीएल 2025 के 50वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हरा दिया और इस सीजन ये मुंबई इंडियंस की लगातार छठी जीत है। मुंबई इंडियंस की सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं थी। वे एक समय में पॉइंट्स टेबल पर 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या एंड ऑल कंपनी ने दमदार वापसी की। मुंबई इंडियंस अब आईपीएल में पहले स्थान पर पहुंच गई। मुंबई के अब 14 अंक है और उनका नेट और नेट भी काफी बेहतर है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी। बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई, तो वहीं गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स करो या मरो मुकाबले में हार गई और प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। अब लीग स्टेज के 20 मुकाबले बाकी है, लेकिन अभी भी रेस में 8 टीमें रहती है। मुंबई ने अब तक प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन उनके 14 अंक तो जरूर है, लेकिन उन्होंने एक पैर जरूर जो है प्लेऑफ की तरफ रख दिया। मुंबई को अब गुजरात, पंजाब और दिल्ली के खिलाफ मुकाबला खेलना होगा और ये मुकाबले उन्हें जीतने होंगे, तभी जो है मुंबई इंडियंस कुछ करती हुई नजर आएगी। आप खुद भी सोचे ना, मुंबई इंडियंस कहा पहले 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने कमबैक किया। ऐसा कमबैक किया कि आरसीबी को पीछे छोड़ दिया और खुद फर्स्ट पर चली गई और आरसीबी अब सेकंड पर है। इसी के साथ आपको बताते चले कि जो सीएसके है वे प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी, राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी। अब देखना होगा कि पंजाब किंग्स कैसा खेलती है, क्योंकि पंजाब किंग्स भी बेहतरीन खेल रही है, जीटी भी बेहतरीन खेल रही है, केकेआर भी बेहतरीन खेल रही है, दिल्ली कैपिटल्स भी बेहतरीन खेल रही है। अब देखना होगा कि कौन इस बार बाजी मारता है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाकर अपने घर पर ले जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा और आपकी फेवरेट कौन सी टीम है ये भी बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। आईपीएल 2025 के 50वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हरा दिया और इस सीजन ये मुंबई इंडियंस की लगातार छठी जीत है। मुंबई इंडियंस की सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं थी। वे एक समय में पॉइंट्स टेबल पर 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या एंड ऑल कंपनी ने दमदार वापसी की। मुंबई इंडियंस अब आईपीएल में पहले स्थान पर पहुंच गई। मुंबई के अब 14 अंक है और उनका नेट और नेट भी काफी बेहतर है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी। बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई, तो वहीं गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स करो या मरो मुकाबले में हार गई और प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। अब लीग स्टेज के 20 मुकाबले बाकी है, लेकिन अभी भी रेस में 8 टीमें रहती है। मुंबई ने अब तक प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन उनके 14 अंक तो जरूर है, लेकिन उन्होंने एक पैर जरूर जो है प्लेऑफ की तरफ रख दिया। मुंबई को अब गुजरात, पंजाब और दिल्ली के खिलाफ मुकाबला खेलना होगा और ये मुकाबले उन्हें जीतने होंगे, तभी जो है मुंबई इंडियंस कुछ करती हुई नजर आएगी। आप खुद भी सोचे ना, मुंबई इंडियंस कहा पहले 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने कमबैक किया। ऐसा कमबैक किया कि आरसीबी को पीछे छोड़ दिया और खुद फर्स्ट पर चली गई और आरसीबी अब सेकंड पर है। इसी के साथ आपको बताते चले कि जो सीएसके है वे प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी, राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी। अब देखना होगा कि पंजाब किंग्स कैसा खेलती है, क्योंकि पंजाब किंग्स भी बेहतरीन खेल रही है, जीटी भी बेहतरीन खेल रही है, केकेआर भी बेहतरीन खेल रही है, दिल्ली कैपिटल्स भी बेहतरीन खेल रही है। अब देखना होगा कि कौन इस बार बाजी मारता है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाकर अपने घर पर ले जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा और आपकी फेवरेट कौन सी टीम है ये भी बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। आईपीएल 2025 के 50वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हरा दिया और इस सीजन ये मुंबई इंडियंस की लगातार छठी जीत है। मुंबई इंडियंस की सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं थी। वे एक समय में
पॉइंट्स टेबल पर 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या एंड ऑल कंपनी ने दमदार वापसी की। मुंबई इंडियंस अब आईपीएल में पहले स्थान पर पहुंच गई। मुंबई के अब 14 अंक है और उनका नेट और नेट भी काफी बेहतर है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई, तो वहीं गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स करो या मरो मुकाबले में हार गई और प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। अब लीग स्टेज के 20 मुकाबले बाकी है, लेकिन अभी भी रेस में 8 टीमें रहती। मुंबई ने अब तक प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन उनके 14 अंक तो जरूर है, लेकिन उन्होंने एक पैर जरूर जो है प्लेऑफ की तरफ रख दिया। मुंबई को अब गुजरात, पंजाब और दिल्ली के खिलाफ मुकाबला खेलना होगा और ये मुकाबले उन्हें जीतने होंगे, तभी जो है मुंबई इंडियंस कुछ करती हुई नजर आएगी। आप खुद भी सोचे ना, मुंबई इंडियंस कहा पहले 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने कमबैक किया। ऐसा कमबैक किया कि आरसीबी को पीछे छोड़ दिया और खुद फर्स्ट पर चली गई और आरसीबी अब सेकंड पर है। इसी के साथ आपको बता दें चलिए कि जो सीएसके है वे प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी, राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी। अब देखना होगा कि पंजाब किंग्स कैसा खेलती है, क्योंकि पंजाब किंग्स भी बेहतरीन खेल रही है, जीटी भी बेहतरीन खेल रही है, केकेआर भी बेहतरीन खेल रही है, दिल्ली कैपिटल्स भी बेहतरीन खेल रही है। अब देखना होगा कि कौन इस बार बाजी मारता है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाकर अपने घर पर ले जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपकी फेवरेट कौन सी टीम है ये भी बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। आईपीएल 2025 के 50वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हरा दिया और इस सीजन ये मुंबई इंडियंस की लगातार छठी जीत है। मुंबई इंडियंस की सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं थी। वे एक समय में पॉइंट्स टेबल पर 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या एंड ऑल कंपनी ने दमदार वापसी की। मुंबई इंडियंस अब आईपीएल में पहले स्थान पर पहुंच गई। मुंबई के अब 14 अंक है और उनका नेट और नेट भी काफी बेहतर है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई, तो वहीं गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स करो या मरो मुकाबले में हार गई और प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। अब लीग स्टेज के 20 मुकाबले बाकी है, लेकिन अभी भी रेस में 8 टीमें रहती। मुंबई ने अब तक प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन उनके 14 अंक तो जरूर है, लेकिन उन्होंने एक पैर जरूर जो है प्लेऑफ की तरफ रख दिया। मुंबई को अब गुजरात, पंजाब और दिल्ली के खिलाफ मुकाबला खेलना होगा और ये मुकाबले उन्हें जीतने होंगे, तभी जो है मुंबई इंडियंस कुछ करती हुई नजर आएगी। आप खुद भी सोचे ना, मुंबई इंडियंस कहा पहले 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने कमबैक किया। ऐसा कमबैक किया कि आरसीबी को पीछे छोड़ दिया और खुद फर्स्ट पर चली गई और आरसीबी अब सेकंड पर है। इसी के साथ आपको बता दें चलिए कि जो सीएसके है वे प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी, राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी। अब देखना होगा कि पंजाब किंग्स कैसा खेलती है, क्योंकि पंजाब किंग्स भी बेहतरीन खेल रही है, जीटी भी बेहतरीन खेल रही है, केकेआर भी बेहतरीन खेल रही है, दिल्ली कैपिटल्स भी बेहतरीन खेल रही है। अब देखना होगा कि कौन इस बार बाजी मारता है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाकर अपने घर पर ले जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपकी फेवरेट कौन सी टीम है ये भी बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। आईपीएल 2025 के 50वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हरा दिया और इस सीजन ये मुंबई इंडियंस की लगातार छठी जीत है। मुंबई इंडियंस की सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं थी। वे एक समय में पॉइंट्स टेबल पर 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या एंड ऑल कंपनी ने दमदार वापसी की। मुंबई इंडियंस अब आईपीएल में पहले स्थान पर पहुंच गई। मुंबई के अब 14 अंक है और उनका नेट और नेट भी काफी बेहतर है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई, तो वहीं गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स करो या मरो मुकाबले में हार गई और प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। अब लीग स्टेज के 20 मुकाबले बाकी है, लेकिन अभी भी रेस में 8 टीमें रहती। मुंबई ने अब तक प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन उनके 14 अंक तो जरूर है, लेकिन उन्होंने एक पैर जरूर जो है प्लेऑफ की तरफ रख दिया। मुंबई को अब गुजरात, पंजाब और दिल्ली के खिलाफ मुकाबला खेलना होगा और ये मुकाबले उन्हें जीतने होंगे, तभी जो है मुंबई इंडियंस कुछ करती हुई नजर आएगी। आप खुद भी सोचे ना, मुंबई इंडियंस कहा पहले 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने कमबैक किया। ऐसा कमबैक किया कि आरसीबी को पीछे छोड़ दिया और खुद फर्स्ट पर चली गई और आरसीबी अब सेकंड पर है। इसी के साथ आपको बता दें चलिए कि जो सीएसके है वे प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी, राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी। अब देखना होगा कि पंजाब किंग्स कैसा खेलती है, क्योंकि पंजाब किंग्स भी बेहतरीन खेल रही है, जीटी भी बेहतरीन खेल रही है, केकेआर भी बेहतरीन खेल रही है, दिल्ली कैपिटल्स भी बेहतरीन खेल रही है। अब देखना होगा कि कौन इस बार बाजी मारता है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाकर अपने घर पर ले जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपकी फेवरेट कौन सी टीम है ये भी बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। आईपीएल 2025 के 50वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हरा दिया और इस सीजन ये मुंबई इंडियंस की लगातार छठी जीत है। मुंबई इंडियंस की सीरीज की शुरुआत अच्छी नहीं थी। वे एक समय में पॉइंट्स टेबल पर 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या एंड ऑल कंपनी ने दमदार वापसी की। मुंबई इंडियंस अब आईपीएल में पहले स्थान पर पहुंच गई। मुंबई के अब 14 अंक है और उनका नेट और नेट भी
काफी बेहतर है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई, तो वहीं गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स करो या मरो मुकाबले में हार गई और प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई। अब लीग स्टेज के 20 मुकाबले बाकी है, लेकिन अभी भी रेस में 8 टीमें रहती है। मुंबई ने अब तक प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन उनके 14 अंक तो जरूर है, लेकिन उन्होंने एक पैर जरूर जो है प्लेऑफ की तरफ रख दिया। मुंबई को अब गुजरात, पंजाब और दिल्ली के खिलाफ मुकाबला खेलना होगा और ये मुकाबले उन्हें जीतने होंगे, तभी जो है मुंबई इंडियंस कुछ करती हुई नजर आएगी। आप खुद भी सोचे ना, मुंबई इंडियंस कहा पहले 9th स्थान पर पहुंच गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने कमबैक किया। ऐसा कमबैक किया कि आरसीबी को पीछे छोड़ दिया और खुद फर्स्ट पर चली गई और आरसीबी अब सेकंड पर है। इसी के साथ आपको बता दें चलिए कि जो सीएसके है वे प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी, राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी। अब देखना होगा कि पंजाब किंग्स कैसा खेलती है, क्योंकि पंजाब किंग्स भी बेहतरीन खेल रही है, जीटी भी बेहतरीन खेल रही है, केकेआर भी बेहतरीन खेल रही है, दिल्ली कैपिटल्स भी बेहतरीन खेल रही है। अब देखना होगा कि कौन इस बार बाजी मारता है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाकर अपने घर पर ले जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपकी फेवरेट कौन सी टीम है ये भी बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।